हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4D पे हम पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 4D है, फाइंड द लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये हमारे पास सीक्वेंस है, इनकी हमें लिमिट सुप्रीमियम एंड लिमिट इंफीरियर देखना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। पहला है xn इक्वल टू -1 टू द पावर n 1 + 1 अपॉन n। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसमें हमारे पास अगर नेगेटिव है ये n अगर इवन है तो अलग जाएगा, n इक्वल टू ऑड है तो अलग जाएगा। ठीक है, तो व्हेन n इज इवन, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं n इक्वल टू 2k। ठीक है, तो उस कंडीशन में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो जाएगा -1 टू द पावर 2k एंड 1 + 1 अपॉन 2k इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, एंड व्हेन n इज ऑड। ठीक है, तो n इक्वल टू ऑड, तो उस कंडीशन में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये हो जाएगा हमारे पास n की जगह हम ले रहे हैं यहाँ पे 2k + 1, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 2k + 1 एंड 1 + 1 अपॉन 2k + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेंस टू -1। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमियम ऑफ xn इक्वल टू 1 एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इन्फीमम ऑफ xn इक्वल टू -1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करना चालू करते हैं। सेकंड पार्ट में तो हमारे पास बेसिकली xn इक्वल टू क्या है, 1 + 1 अपॉन n टू द पावर n + 1। ठीक है, यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि पॉजिटिव पे कुछ सॉरी इवन पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा। ये तो एक तरह का एक ही टाइप का फंक्शन है, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं क्या, निकाल भी सकते हैं आप। चेक कर सकते हो एक बार x पे xn + 1 हो जाएगा 1 अपॉन n + 1 टू द पावर n + 2। ठीक है, एंड xn इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 अपॉन n टू द पावर n। ठीक है, +1। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप कंपेयर करके भी देख सकते हो या आप डायरेक्टली जैसा भी मर्जी। बेसिकली ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव भी नेगेटिव का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, लिमिट इसकी एक ही एग्जिस्ट करेगी, ऐसा नहीं है कि दो लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे हम डायरेक्टली कह सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन n टू द पावर n + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन n डॉट 1 + 1 अपॉन n टू द पावर n। ठीक है, अब ये लिमिट तो जाती है 1 की तरफ और ये टेंस टू करती है e। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं a की लिमिट है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ xn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इन्फीमम ऑफ xn, दोनों ही किसके इक्वल हैं, इक्वल टू e। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था। थैंक यू।